नमस्ते। गुरु वंदन करते हुए मैं गोपाल कृष्ण शर्मा प्यारे विद्यार्थियों और सारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हाजिर हूं लेकर के टेस्ट नंबर 8 8वां टेस्ट है ये जीके की बेसिक जीके की टेस्ट सीरीज का। इससे पहले 7 टेस्ट हमारे हो चुके हैं। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप सतगुरु कृपा क्लासेस चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां ग्रो अप सीरीज के नाम से ये सारे ही टेस्ट सीक्वेंस में वहां पर आपको मिलेंगे। तो टेस्ट नंबर 1 से लेकर के अब तक के सारे वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप जरूर देखें। और मेरा ये भी सभी से बार बार निवेदन रहता है कि आप एक रजिस्टर तैयार करें जिसमें इन प्रश्नों को लिखते रहें, तो आपका एक अच्छा खासा जीके का कलेक्शन तैयार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं टेस्ट नंबर 8 के प्रश्नों की तरफ। और आज का टेस्ट 8 का पहला प्रश्न है, बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा कि ये जो प्रश्न है ज्यादातर भारत के भूगोल से संबंधित है। बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न है आज का, नदियों द्वारा बाढ़ वाले मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र को क्या कहते हैं? इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप इन प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढ पाएंगे। वैसे ये सारे प्रश्न आपके स्कूल और कॉलेज के सिलेबस को ध्यान में रख करके ही तैयार किए गए हैं। अभी तक के जो ज्यादातर प्रश्न हैं वो स्कूल लेवल की किताबों से लिए गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 ये है, गारो, खासी और जयंतिया पर्वत श्रृंखलाएं किस राज्य में है? गारो, खासी और जयंतिया ये पर्वत श्रृंखलाएं किस राज्य में हैं आपको बताना है। और आज का प्रश्न संख्या 4 है, थाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? थाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? आज का प्रश्न संख्या 5 है, भोर घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? भोर घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? आज का प्रश्न संख्या 6 है, पाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये जो तीनों ही 4, 5 और 6 प्रश्न हैं वो दर्रों से संबंधित हैं। 7वां प्रश्न है आज के टेस्ट का, भारत के पूर्वी घाट का विस्तार कहां तक है? 8वां प्रश्न है, भारत के पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है? और आज के टेस्ट नंबर 8 का आखिरी 9वां प्रश्न है, पश्चिमी घाट के निम्नलिखित पर्वत शिखरों की ऊंचाई कितनी है? अनाईमुड़ी और डोडा बेटा, इन 2 पर्वत शिखर पश्चिमी घाट के, इनकी आपको ऊंचाई बतानी है। तो ये है आज के टेस्ट के 1 से 9 तक के प्रश्न। और अब आप इनको लिखने में आपको आसानी रहे इसके लिए स्क्रीनशॉट आप ले लें। और स्क्रीनशॉट के लिए इस तरह से प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का स्क्रीनशॉट आप एक साथ ले लीजिए और दूसरी बार में आप प्रश्न संख्या फिर से 5 से 9 तक का यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपके ये सारे 1 से 9 तक के प्रश्न आप लिख पाएंगे एक साथ इन्हें। और अब पढ़ते हैं हमारे टेस्ट का जो अगला सेगमेंट होता है जिसमें हम
इससे पहले वाले टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जिस दिन जो टेस्ट होता है उसके उत्तर हम उसी दिन नहीं बताते हैं, अगले दिन आपको बताए जाते हैं उसके उत्तर अगले टेस्ट के बाद में। तो आज हम आपको जो टेस्ट नंबर 7 जो हमारा हुआ था, उसके आंसर आपको बताना चाहेंगे और इनके उत्तर मैं आपको बताऊँ उससे पहले उनके साथ-साथ मैं आपको वो प्रश्न भी दोहरा दूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। टेस्ट नंबर 7 का पहला प्रश्न था, सतलुज तथा सिंधु के बीच स्थित हिमालय का नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है पंजाब हिमालय। दूसरा प्रश्न था टेस्ट नंबर 7 का, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है कुमायूं हिमालय। तीसरा प्रश्न था टेस्ट नंबर 7 का, काली तथा तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय का नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न था, तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है असम हिमालय। तो ये जो 4 प्रश्न लगातार है, वो अलग-अलग नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भूभाग का क्या नाम है, उससे संबंधित थे। तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये इन प्रश्नों के उत्तर। और अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 5, विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम क्या है तथा यह किस नदी में स्थित है? इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ अपडेट करना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न संख्या 2 जो था हमारा टेस्ट नंबर 7 का, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का नाम क्या है? ये कुमायूं नहीं है, कुमाऊँ है। कुमाऊं हिमालय इसका सही उत्तर है, थोड़ा-सा प्रिंट मिस्टेक हो गई है। और अब जो 5वां प्रश्न टेस्ट नंबर 7 का, विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम क्या है तथा यह किस नदी में स्थित है? तो इसका सही जवाब है माजुली द्वीप। यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और ये असम राज्य में, यह ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है वहां असम राज्य में ही ये माजुली द्वीप स्थित है। नदीय द्वीप है जहां पर जनसंख्या निवास करती है। और मैं पहले ही बता चुका हूं प्रश्नों में कि द्वीप उसको कहते हैं जिसके चारों ओर पानी होता है। अगला जो प्रश्न था इस टेस्ट का कि दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है दो आब। आब कहते हैं पानी को, तो दो आब, दो नदियों के बीच के जो स्थान को दो आब कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही जवाब है सिंधु नदी की ये सहायक नदियां हैं सारी। और ये नदियां पंजाब में बहती है, तो इसी कारण से ये 5 नदियों के कारण ही उस क्षेत्र का नाम पंजाब पड़ा था। जैसे 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है, वैसे ही 5 नदियों के क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र है, उसे पंजाब नाम पड़ा। और ये जो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न था, नदियां पर्वतों से उतरते समय शिवालिक ढाल की चौड़ी पट्टी में विलुप्त हो जाती है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। और टेस्ट नंबर 7 का आखिरी प्रश्न था 9वां प्रश्न, चौड़ी पट्टी में विलुप्त नदियां आगे चलकर पुनः बाहर निकलकर नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस क्षेत्र को कहा जाता है तराई। तो ये टेस्ट नंबर 7 की आंसर की है, प्रश्न 1 से 9 तक की। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो प्रश्नोत्तर का सफर यहीं तक रखते हैं। और विदा लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हूं। आप यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप वीडियो को स्वयं भी देखें और अपने मित्रों, सहपाठियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम जी राम।